अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, नाज़रीन, सामिईन, उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात को सेहत के साथ, आफ़ियत के साथ सलामत रखे। फ्राइडे कमेंट बॉक्स का हमारा यह तीसरा सिलसिला है। आइए सवालात का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है आज के इस सिलसिले का। जमालुद्दीन साहब पूछते हैं, मुफ्ती साहब, अगर कोई चार जानू बैठकर अपना हाथ ठोड़ी के नीचे रखकर सो जाए तो क्या वज़ू टूट जाएगा? चार जानू बैठना यानी आलती पालती मारकर बैठना। तो देखिए, इस सिलसिले में शरीयत का मसला ये है, अगर कोई इस तरह से चार जानू बैठा, आलती पालती मारकर बैठा और फिर अपने हाथों को यहाँ ठोड़ी के नीचे रखा और इस तरह से टेका लगा करके सो गया, तो वज़ू कब टूटेगा? जबकि अगर वो इस तरह से सोते सोते गिर गया कि उसकी तशरीफ़, उसकी सुरीन, जिसको हम इंग्लिश में हिप कहते हैं, तो ये हिप ज़मीन छोड़ दे तो इस सूरत में उसका वज़ू टूट जाएगा। और अगर हिप, तशरीफ़, सुरीन ज़मीन ना छोड़े, चाहे दोनों सुरीन हो या एक सुरीन हो, ज़मीन ना छोड़े और हमारा हाथ ये ठोड़ी के नीचे यूं ही रखा रहे और यूं ही हम टेका लगा करके सोते रहे और ऊँघते रहे और इधर से उधर हम लोग हिलते रहे, तो सिर्फ इतना होने से वज़ू नहीं टूटेगा और ये नौम, ये नींद नाक़िज़ वज़ू नहीं है। तो फिर कौन सी नींद नाक़िज़ वज़ू है? वो नौम नाक़िज़ वज़ू है कि जब हम इस तरह से बैठे बैठे इतना गिर गए कि हमारी तशरीफ़ ज़मीन से हट गई, ज़मीन छोड़ दी, चाहे दोनों तशरीफ़ हो या एक तशरीफ़ हो, या इंग्लिश में कह लीजिए दोनों हिप हो या एक हिप हो, ज़मीन छोड़ दे, इतना हम लोग गिर गए, तब तो फिर वज़ू टूट जाएगा। बाकी ये वाला जो सहारा लेना है, टेका लगाना है हाथ के ज़रिए से ठोड़ी के नीचे रख करके, तो ये इतना बड़ा सहारा नहीं है कि जिसकी वजह से नाक़िज़ वज़ू करार दिया जाए। हाँ, अगर हाथ के अलावा किसी और चीज़ पर टेका लगा करके, सहारा ले करके हम सो रहे हैं और वो इस कैफियत से सोना पाया जा रहा है कि अगर उस सहारे को और उस टेक लगाई हुई चीज़ को हटा दी जाए तो फिर बंदा गिर जाए, तो फिर ये सूरत हाल है, तो फिर वज़ू टूट जाएगा। अगला सवाल है, रिजवान भाई सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब, क्या टिड्डी खाना हलाल है? मुझे तो सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। जी हाँ भाई, टिड्डी खाना तो हलाल है। एक हदीस पाक में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हमारे लिए दो मैता यानी दो मुर्दार हलाल कर दिए गए हैं। नंबर एक मछली और नंबर दो टिड्डी। तो लिहाजा मछली मर भी जाए तब भी वो खाना जायज़ है जबकि सड़ा ना हो, और इसी तरह से टिड्डी ये भी हलाल है। सुनकर आपको बड़ा ताज्जुब हो रहा है, इसलिए ताज्जुब हो रहा है कि आपने कभी इस मसले को जाना नहीं या आपको ये मसला मालूम नहीं होगा, इस वजह से आपको ताज्जुब हो रहा है। बाकी टिड्डी खाना हलाल है और ये वही टिड्डी है जो खेतों को चट करती है। खेतों को एकदम, जब ये टिड्डियों की जमात आती है खेतों पर तो पूरा का पूरा फसल तबाह कर देती है। तो लिहाजा जब ये टिड्डी खेतों को चट कर जाए, पूरे फसल को तबाह कर दे, उससे पहले हम टिड्डी को खा लें, हलाल है। अगला सवाल है, एक साहब सवाल करते हैं, बिस्तर पर दस्तरखान बिछाकर खाना कैसा है? देखिए भाई, ज़मीन पर बैठ कर के खाना सुन्नत है। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा यही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ ज़मीन पर बैठ कर के खाना खाते थे। चूँकि खाना ये अल्लाह की नेमत है, रिज़्क़ है, तो लिहाजा हम अल्लाह की नेमत को हासिल करें और अल्लाह की नेमत को, ग़िज़ा को, रिज़्क़ को खाएँ तो आजिज़ी और इनकिसारी के साथ। ताहम अगर कोई बिस्तर पर बैठ कर के दस्तरखान बिछा कर के खाना खाता है तो जायज़ है, गुनाह की बात नहीं है। हाँ, अगर वो बिस्तर पर इसलिए खाना खाता है बैठ कर के ताकि वो फ़ख्र करना चाहता है या बतौर तकब्बुर के, घमंड की वजह से वो बिस्तर पर बैठ कर के खाना खाएगा और उसका खादिम, उसका नौकर या घर के दूसरे लोग वो नीचे बैठ कर के खाना खाएंगे, उसकी नीयत में तकब्बुर है, फ़ख्र है, इस नीयत से अगर बिस्तर पर बैठ कर के खाना खाता है तब तो गुनाह हो जाएगा। लिहाजा
फिर इस सूरत में बिस्तर पर बैठ करके खाना दुरुस्त नहीं होगा। और इसी तरह से नीचे भी बैठ करके खा रहा है और तकब्बुर कर रहा है तो फिर ये तकब्बुर का गुनाह होगा। इसलिए शरीयत का हुक्म यही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आदत यही है कि ज़मीन पर बैठ करके खाना खाया जाए। अगला सवाल, शाकिर भाई पूछते हैं, मुफ्ती साहब आपका एक बयान सुने, अच्छा, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि बैंक का इंटरेस्ट गरीबों को बग़ैर सवाब की नीयत के दे सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब इंटरेस्ट हमारे लिए जायज़ नहीं तो गरीब के लिए कैसे जायज़ हो जाएगा, और उसके लिए वो पैसा सूद क्यों नहीं होगा? अच्छा, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि बैंक का इंटरेस्ट यानी सूदी रकम मालदारों के लिए हलाल नहीं है, लेकिन वही सूदी रकम गरीबों के लिए हलाल है और बग़ैर सवाब की नीयत के उन्हें दे दिया जाए। तो समझिए, ये मसला समझने की ज़रूरत है। मसला ये है कि बैंक का इंटरेस्ट पैसा, बैंक का सूदी रकम, इसका मालिक कौन है ये कोई नहीं जानता। ना बैंक वाला इसका मालिक है, ना सरकार सूदी रकम का मालिक है, ना हम जो पैसा जमा कर रहे हैं बैंक अकाउंट में ना हम मालिक हैं। तो इसका मालिक कौन है हमें मालूम नहीं। और फुक़हा किराम की एक इबारत है जिसका हासिल ये है कि जब कोई ऐसा माल हो कि जिस माल को असल मालिक तक पहुंचाना दुश्वार हो, मुतअज़्ज़र हो, नामुमकिन हो, तो फिर इस माल को बग़ैर सवाब की नीयत के गरीबों के हवाले कर दिया जाए, वो गरीब जो मुस्तहिक़ ज़कात हो। तो लिहाजा हमारे पास गरीब को देने के दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। इसलिए मजबूरी की वजह से बैंक का सूदी रकम गरीब को बग़ैर सवाब की नीयत के दिया जाता है और उनके लिए लेना हलाल है। इस सिलसिले में एक और बुनियादी बात समझते चलिए कि देखिए, जब महल बदल जाता है तो फिर हुक्म बदल जाता है। मिसाल के तौर पर ज़कात की रकम मालदारों के लिए हलाल नहीं है, लेकिन वही ज़कात की रकम गरीबों के लिए हलाल है। तो जब तक वो ज़कात की रकम मालदार के पास थी तब तक वो ज़कात की रकम मालदार के लिए हराम थी इस्तेमाल करना। लेकिन जब महल बदल गया, मकान बदल गया, ज़कात की रकम गरीबों के हाथ से निकल कर मालदारों के हाथ से निकल करके गरीबों के हवाले हुआ, तो वही ज़कात की रकम जो कि मालदारों के लिए हराम थी गरीबों के लिए हलाल हो जाएगा। तो पता ये चला कि महल के बदलने से, जगह के बदलने से हुक्म बदल जाता है। तो इसी तरह से बैंक का जो सूदी रकम आपके लिए हराम इसलिए है कि आप मालदार हैं, साहिब निसाब हैं, लेकिन वही बैंक का सूदी रकम गरीब के लिए हलाल हो जाएगा, इसलिए कि महल बदल गया तो हुक्म बदल जाएगा। अगला सवाल, सऊद आलम सवाल करते हैं, क्या बेटी की शादी के लिए लोन लेना दुरुस्त है? नहीं भाई, बेटी की शादी के लिए लोन लेना दुरुस्त नहीं है, और बेटी की शादी के लिए धूमधाम से शादी दिलाना और बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करना ये शरअन कोई ज़रूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। तो लिहाजा कोई मजबूरी नहीं है तो फिर लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि थोड़े से मामूली से खर्च से भी शादी हो सकती है। अब अगर आप कहेंगे कि भाई मुफ्ती साहब अभी कहाँ कम खर्च पे शादी होती है, नहीं होती तो कीजिए, नमूना दीजिए समाज को। समाज में नहीं अगर ऐसा होता है तो इसके लिए शरीयत तो हम नहीं बदलेंगे, बल्कि समाज को बदलने की ज़रूरत है। अगला सवाल, मुफ्ती साहब मेरा नाम जावेद है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस बात को लेकर। आज से 6 साल पहले मैंने एक लड़की से कोर्ट मैरिज के ज़रिए शादी किया, फिर अलग से किसी मौलवी साहब से निकाह नहीं पढ़वाया, लेकिन जिस वक्त कोर्ट मैरिज किया था उस वक्त वकील साहब ने 2 गवाहों की मौजूदगी में मुझसे और मेरी बीवी से ये पूछा था कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को मियाँ बीवी तस्लीम करते हो? फिर उसके बाद दोनों गवाहों का साइन लिया, वकील साहब ने भी अपना साइन किया और हम दोनों ने एक दूसरे को मियाँ बीवी के तौर पर कबूल कर लिया। मेरे पास वो सारे कागज़ मौजूद है, लेकिन कुछ दिन पहले डॉक्टर जाकिर नायक साहब का एक वीडियो देखा जिसमें वो कह रहे थे ऐसा निकाह नहीं होता, और अब मेरे 2 बच्चे भी हैं, मैं क्या करूं? प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। बहुत लंबा सवाल है भाई। जवाब का खुलासा ये है कि जब आप कोर्ट मैरिज के ज़रिए से शादी कर रहे थे
और वकील साहब ने आप दोनों मियाँ बीवी को ये कहा कि तुम लोग एक दूसरे को मियाँ बीवी के तौर पर कबूल करते हो। तुम जब आपने एक दूसरे को कबूल किया मियाँ बीवी के तौर पर और दो गवाह मौजूद थे, जैसा कि आपने सवाल किया है, तो वो दो गवाह अगर मुसलमान थे, आकिल थे, समझदार थे और उनको ये भी मालूम था कि हम लोग इस निकाह के ये लोग जो कोर्ट मैरिज कर रहे हैं इसके हम गवाह बन रहे हैं, उन दोनों गवाहों को ये बात भी मालूम थी और आपने उन दोनों गवाहों को सुना करके ये कहा या दिखा करके साइन करवाया कि हम दो एक दूसरे को मियाँ बीवी के तौर पर कबूल करते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो निकाह आपका हो चुका है। रहा मसला कि किसी मौलवी को बुला करके हमने निकाह नहीं पढ़वाया, खुतबा नहीं पढ़वाया, तो देखिए निकाह में खुतबा पढ़वाना ये एक सुन्नत अमल है, मुस्तहब अमल है। मौलवी के ज़रिए से निकाह पढ़वाना ये एक बरकत की चीज़ है, लेकिन निकाह के ज़रूरी के लिए ईजाब व कबूल का होना ज़रूरी है, यानी मियाँ बीवी लड़का लड़की का एक दूसरे को कबूल करना और फिर दो गवाहों का मौजूद होना ज़रूरी है। और ये दोनों बातें आपके सवाल में मौजूद है। कोर्ट मैरिज के वक्त ये सब हुआ था, तो लिहाजा आपका निकाह हो चुका है और आप कह रहे हैं कि मेरे दो बच्चे हो चुके हैं, तो लिहाजा वो दो बच्चे आपके हलाली हैं, हरामी नहीं हैं। आपने पूछा कि कुछ दिन पहले डॉक्टर जाकिर नायक साहब का एक वीडियो देखा था जिसमें वो कह रहे थे ऐसा निकाह नहीं होता, तो जवाबन अर्ज़ ये है कि भाई डॉक्टर जाकिर नायक साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके ज़रिए से दीन का बड़ा काम हुआ है, लेकिन दीन के मामले में और मसलो मसाइल के मामले में वो काबिल तक़लीद नहीं है। लिहाजा मसलो मसाइल के मामले में डॉक्टर जाकिर नायक साहब को नहीं फॉलो किया जाएगा, उनकी बात को हम नहीं मानेंगे। क्यों? इसलिए कि मसलो मसाइल ये उनका फील्ड नहीं है, मसलो मसाइल ये मुफ्तियान किराम का फील्ड है। तो लिहाजा मुफ्तियान किराम से मसलो मसाइल के ताल्लुक़ से रब्ता कीजिए। डॉक्टर जाकिर नायक साहब का ये फील्ड नहीं है, वो कहे वो गलत कहे हैं। बाकी आपका निकाह हो चुका है और आपके जो बच्चे वो हलाली हैं, अलग से निकाह पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिंदास रहिए। अगला सवाल नवाज भाई पूछते हैं, मुफ्ती साहब ऐसा होता है कि नमाज में आखिर क़ादा में मेरा तशहुद, दरूद और दुआए मासूरा पढ़ा हुआ हो जाता है, लेकिन इमाम साहब अभी सलाम नहीं फेरते, तो मैं इमाम साहब के सलाम फेरने तक खामोश बैठ कर रहूँ या कुछ पढ़ सकता हूँ? अच्छा सवाल है माशाल्लाह। देखिए आपके सवाल का मतलब यही है कि आप तशहुद पढ़ के, दरूद शरीफ पढ़ के, दुआए मासूरा पढ़ करके खामोश हो जाते हैं और इमाम साहब अभी सलाम नहीं फेरते और आप मुक्तदी होने की हालत में होते हैं। इस सूरत में आपको इख्तियार है, चाहे तो आप चुपचाप बैठ के रहिए, इमाम साहब के सलाम फेरने का इंतज़ार कीजिए। जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे आप भी सलाम फेर लेंगे। और अगर आप चाहेंगे ना तो वो दुआएं इमाम साहब के सलाम फेरने तक पढ़ सकते हैं जो दुआएं कुरान में और हदीस में मौजूद है। मसलन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ आप पढ़ सकते हैं इमाम के सलाम फेरने से पहले। इसी तरह से अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ, यानी वो जो दुआएं कुरान और हदीस से साबित, उन दुआओं को आप पढ़ सकते हैं। अरबी ज़बान में दुआ पढ़ सकते हैं, अपनी ज़ुबान में, उर्दू ज़बान में, या आपका अगर बंगला या कोई और ज़बान हो, हिंदी ज़बान हो, इन ज़ुबानों में आप नमाज के अंदर नहीं दुआ मांग सकते। और इमाम के सलाम फेरने से पहले अगर आपका पढ़ा हुआ हो जाता है दुआ मासूरा तो कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, शर्त यह कि वह अरबी में हो। और दूसरी बात यह कि दुआओं में ऐसे जुमले ना हो कि जो चीज़ें एक इंसानों से मांगी जाती, मसलन इंसानों से हम रुपया मांगते हैं तो हम ये अल्लाह से दुआ करें अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रूबियतन व फुलूसन, अल्लाह मुझे पैसा दीजिए, रुपया दीजिए, इस तरह की दुआएं नहीं मांगी जाएगी। सईदुर रहमान सवाल करते हैं, क्या नमाज में टोपी पहनना ज़रूरी है? भाई ये सवाल ही गलत है। सवाल नमाज में टोपी पहनना ज़रूरी है, ये सवाल गलत इसलिए है कि भाई बग़ैर टोपी के नमाज होती है, तो आप ये सवाल कीजिए ना कि क्या नमाज में कुर्ता पहनना ज़रूरी है? भाई नमाज तो बग़ैर कुर्ते की भी हो जाएगी। अगर आपने नाफ से लेकर के घुटनों से नीचे तक का हिस्सा आपने अगर छुपा रखा है तो नमाज हो जाएगी। कुर्ता भी पहनना ज़रूरी नहीं, गंजी भी पहनना ज़रूरी नहीं। तो लिहाजा कल से आप ऐसा कीजिए, अगर आप ये जो सवाल कर रहे हैं, कल से आप ऐसा कीजिए, एक हाफ पैंट पहन के आइए जो नाफ से लेकर के घुटनों से नीचे तक का हिस्सा छुपाए रखता हो, नमाज हो जाएगी। तो ये सवाल ही गलत है कि क्या नमाज के लिए टोपी पहनना ज़रूरी है, ये सवाल गलत है। सवाल आप ये कर सकते हैं कि क्या नमाज में मुकम्मल सवाब पाने के लिए टोपी पहनना ज़रूरी है? तो जवाब में हम ये कहेंगे कि हाँ,
मुकम्मल सवाब पाने के लिए टोपी पहनना ज़रूरी है। अगर कोई टोपी नहीं पहनता है, नमाज तो हो जाएगी, जैसे कि बग़ैर कुर्ते की भी नमाज हो सकती है। तो टोपी पहनना मुकम्मल सवाब पाने के लिए ज़रूरी है। एक बात याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगे सर कभी नमाज नहीं पढ़ा, सहाबा किराम ने नंगे सर कभी नमाज नहीं पढ़ा। इसलिए ये बात खूब अच्छी तरह जान लो, लापरवाही की वजह से, सुस्ती की वजह से बग़ैर टोपी के नमाज पढ़ना मकरूह है, तंज़ीही है। और अगर आप इसको मामूल बना लेते हैं, आदत बना लेते हैं, फिर गुनाह हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडियल और नमूना है। तो लिहाजा टोपी पहन करके नमाज पढ़िए। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, जब तुम मस्जिद में आओ तो जीनत इख्तियार करो। भाई ये टोपी ये जीनत है, हमारे लिए फ़ख्र की चीज़ है। हम अल्लाह के सामने खड़े होना चाहते हैं और नंगे सर खड़े होंगे, ये तो बड़ी बेअदबी की बात है, खिलाफ अदब है। लिहाजा अगर फैशन के तौर पर हम टोपी नहीं पहनते हैं तब तो और बड़ी बेअदबी की बात होगी और शरीयत में नापसंदीदा अमल है। तो इसलिए टोपी पहन करके नमाज पढ़ा कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल था। हाँ, कभी कभार अगर नंगे सर नमाज पढ़ लिया गया या ये कि मौका नहीं मिला तो अलग मसला है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। किसी साहब ने मुझे एक वाक़या बयान किया कि एक अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद आलिम साहब जब ये बाहर रोड में घूमते हैं, टोपी भी लगाते हैं, कुर्ता भी पहनते हैं, शेरवानी भी लगाते हैं, फिर उसके बाद जलसों में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं और रोड वग़ैरह में चलते फिरते हैं। लेकिन वही आलिम साहब, गैर मुक़ल्लिद और अहले हदीस आलिम साहब जो जलसे में टोपी पगड़ी शेरवानी पहन करके गए थे, जब मुसल्ले पे खड़े हुए तो सर पे टोपी नहीं। क्यों भाई? इसलिए कि टोपी पहनना ज़रूरी नहीं। तो मेरे अज़ीज़, जब आप भरे मजमे में जलसा जुलूस में टोपी पहन करके जाते, शेरवानी पहन करके जाते हैं, तो मतलब ये है कि आप भी समझते हैं कि टोपी पहनना ये जीनत की चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, तो फिर नमाज पढ़ने के लिए ये जीनत क्यों नहीं आप इख्तियार करते? तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला सवाल, एक साहब सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब हाथ और पाँव में काला धागा या लाल धागा बांधना कैसा है? देखिए भाई, हमारे मुल्क में बहुत से गैर मुस्लिम अपने हाथों के कलाई के पास और पैरों में टखनों के पास या फिर अंगूठे में काला धागा इस अकीदे के साथ और इस नीयत के साथ बांधते हैं, वो ये समझते हैं कि ये काला धागा मुसीबत से मुझे बचाएगा, परेशानी से मुझे बचाएगा, इस काले धागे को बांधने की वजह से मुझे नफ़ा होगा या नफ़ा की वो उम्मीद करते हैं। इस अकीदे के साथ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम काला धागा हाथ की कलाई के पास या फिर पाँव के टखनों के पास या अंगूठे में बांधते हैं। अब ये अमल मजहब इस्लाम में बिल्कुल नाजायज़ हराम है, बल्कि कुफ्रिया शिरकिया अमल है। तो लिहाजा हमें इस अमल से बचना चाहिए और हर वो अमल जो गैरों के साथ मुशाबहत इख्तियार करता हो, उस अमल से हमें बचना चाहिए। और अगर कोई इस अकीदे के साथ काला धागा हाथ की कलाई में या ये कि पाँव के टखनों के पास बांधता है कि इस काले धागे को बांधने की वजह से मुसीबतें टल जाएंगी और परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी मेरी सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। ये नाजायज़ और हराम है और ख़दशा है इस बात का कि कहीं वो काफिर ना हो जाए और कुफ्र तक ना पहुँच जाए। फ़ुक़हा किराम ने यहाँ तक ख़दशा ज़ाहिर किया है, तो इसलिए बचना चाहिए। हाँ, अगर कोई फैशन के तौर पर काला धागा हाथ के कलाई के पास बांधता है या पाँव के टखनों के पास बांधता है, तब भी ये अमल दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी जीने का तरीक़ा दिया है। कोई अगर मुसीबत हो, तकलीफ़ हो, उसके लिए अल्लाह के नबी ने हमें नमाज सिखलाई है। हम नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआएं करें, इंशाअल्लाह मुसीबतें टल जाएंगी। तो लिहाजा मुसीबतों को टालने के लिए और आफतों को, परेशानियों को दूर करने के लिए काला धागा बांधना ये गैरों का अकीदा है, इससे बचना ज़रूरी है। और कोई अगर ऐसा करता वो हराम काम करता है और उसके बारे में खदशा है, अंदेशा है कि कहीं वो कुफ्र तक ना पहुँच जाए। हमारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन आइडियल नमूना मौजूद है। लिहाजा हम अपने नबी के नक्श कदम पर चले और दुनिया को हम ये पैगाम और मैसेज दें और हमारा अमल लोगों के लिए आइडियल नमूना बने, ना कि ये कि लोगों का अमल को हम अपनी ज़िंदगी में लाए। अल्लाह हमें हमारी हिफाजत फरमाए।
अगला सवाल आफ्ताब भाई पूछते हैं, मुफ्ती साहब बच्चे की पैदाइश पर छठी की रस्म करना कैसा? देखो भाई, छठी की रस्म, ये रस्म ही शरीयत में नहीं है, शरीयत में सुन्नत है, बिदअत नहीं है, तो लिहाजा रस्म से बचना चाहिए। देखिए, मजहब इस्लाम में छठी की कोई रस्म नहीं है। मजहब इस्लाम में यह है कि जब बच्चे की पैदाइश हो तो पैदा होने के बाद सबसे पहले बच्चे को नहलाया जाए, फिर उसके बाद दाहिने कान पर अजान और बाएं कान पर इकामत कही जाए, और ये सब पहले दिन होगा, छठे दिन नहीं, पहले दिन होगा। फिर उसके बाद तहनीक करवाई जाए। तहनीक कहते हैं किसी बड़े बुजुर्ग, कोई अल्लाह वाला हो तो उनसे जो है खजूर वगैरह चबवा करके बच्चे के मुंह पे रखे, तालू में लगाए, फिर उसको निकाल दे, या एक शहद किसी बुजुर्ग साहब के मुंह से लेकर के बच्चे के मुंह में डाल दे, इसको तहनीक करवाना कहते हैं। ये भी पहले दिन होगा। फिर उसके बाद 7वें दिन बच्चे के सर के बाल मुंडवाए जाएंगे, और फिर बालों के बराबर चांदी तोल करके सदका कर देना, ये बेहतर है। और 7वें दिन नाम भी रखना चाहिए। तो ये है मज़हब इस्लाम में, छठी की कोई रस्म नहीं है। और 7वें दिन अकीक़ा भी करे। अगर लड़का है तो अल्लाह ने वुसाअत दी है तो 2 बकरा लड़के के नाम पर अकीक़ा करे, ज़बा करे, और उसके 3 हिस्से करके, एक हिस्सा घर में रखे, एक हिस्सा रिश्तेदारों में, एक हिस्सा गुरबा में, और अगर लड़की है तो एक बकरा लड़की के नाम पर अकीक़ा करे। अगला सवाल हुसैन अहमद सवाल कर दे, मुफ्ती साहब बच्चा पैदा होते ही वेंटिलेटर में रख दिया गया तो उसके कान में अजान और इकामत कैसे कहेंगे? जी भाई, इस मसले को भी अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर बच्चा पैदा होने के बाद खुदा ना खास्ता वेंटिलेटर में रख दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है बच्चा, और वेंटिलेटर से बाहर निकालना डॉक्टरों ने मना कर रखा है, और निकालना ख़तरे से खाली नहीं है, तो फिर इस सूरत में बाहर ही से अजान और इकामत दे दी जाए। अगला सवाल नईमुद्दीन पूछते हैं, मुफ्ती साहब बच्चा पैदा होने के कितने दिन के बाद नाम रखना चाहिए? देखिए, 7वें दिन नाम रखना चाहिए, यानी जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उससे एक दिन पहले जो दिन होता है, वही दिन के आने पर 7वां दिन शुमार होगा, और उसी दिन नाम रखना मुस्तहब होगा। उसको मिसाल से समझिए। मिसाल के तौर पर एक बच्चा पैदा हुआ और वो शनिचर के दिन पैदा हुआ, तो शनिचर के दिन से पहले कौन सा दिन गुजरा है? जुमा का दिन। तो अब जुमा का दिन जो आने वाला है ना, वही जुमा का दिन उस बच्चे के लिए 7वां दिन होगा, और उसी 7वें दिन उस बच्चे का नाम रखना मुस्तहब होगा। अब हम मजलिस यहीं पर ख़त्म करते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह पाक इस मेहनत को हमारे लिए नजात का ज़रिया बना। आमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका कोई सवाल होगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइंदा फ्राइडे कमेंट बॉक्स में आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा।